और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आज 111वां संस्करण प्रसारित किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश। सिकनो बोल बुया मनावे 29 जन जहां दिसमरिया मरन हुंदो संताल हुलका संताल हुंदो आंदोड़लिना इंग्रे कानून भांगोड़लिना जुमे बंजो एसपीटी एकिना गुईना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम जा हुंदो होले बुया होले होले। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे माँ। हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है, माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को हैशटैग प्लांट फॉर मदर और हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम, इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, इस अभियान का एक और लाभ होगा। धरती भी माँ के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती माँ ही हम सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती माँ का भी ख्याल रखें। माँ के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती माँ की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है और बारिश के इस मौसम में सबके घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता। मन की बात में
आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं, और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कार्थुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी compete करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से
उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। रेडियो क्वेट एफएम 93.3 से हिंदी शो नमस्ते कुवैत। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना? तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये कुवैत रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की, तो वहां हिंदी कहां से आ गई? दरअसल कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुझे तो यहां तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहां के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये शानदार पहल की है। साथियों, आज दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गौरवगान हो रहा है, उससे किस भारतीय को खुशी नहीं होगी? अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। इसी तरह जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सूरीनाम और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीज ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। सूरीनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को इंडियन अराइवल डे और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है। यहां तो हिंदी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीज में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के भाई बहनों की संख्या भी करीब 6000 है। उन सबको अपनी विरासत पर बहुत गर्व है। 1 जून को इन सब ने इंडियन अराइवल डे को जिस धूमधाम से मनाया, उससे उनकी ये भावना साफ झलकती है। दुनिया भर में भारतीय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है, तो हर भारतीय को गर्व होता है। साथियों, इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साजी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे, रेड सी बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। यानी दुनिया के कोने कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सब ने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है, हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रूप से योग करें, इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जो महसूस करेंगे। साथियों, भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे याद है, एक बार विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके टेस्ट की तो पूछिए ही मत, कमाल की होती है ये कॉफी। अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी छाई हुई थी। आपको जब भी अवसर मिले, आप भी अराकू कॉफी का आनंद जरूर लें। साथियों, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में
हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को #MyProductMyPride के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विषय पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूंगा। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। इसकी वजह है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। साथियों, संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक पार्क है, कब्बन पार्क। इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा। अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा। अब से एक सप्ताह बाद पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में पंढरपुर वारी भी शुरू होने वाली है। मैं इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आगे कच्छी नववर्ष, आषाढ़ी बीज का त्योहार भी है। इन सभी पर्व त्योहारों के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि पॉजिटिविटी से जुड़े जन भागीदारी के
ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेयर करते रहें। मैं अगले महीने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तब तक आप अपना भी अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और यहाँ पर आपने पीएम मोदी के 111वें संस्करण के मन की बात को सुना, जहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से माँ के नाम पर ही पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध करें। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री का 111वां संस्करण, आने वाले त्योहारों की भी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभी देशवासियों को दी है। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के हर हिस्से में जश्न मनाया जा रहा है। भारत की जीत के बाद दिवाली जैसा माहौल है। लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं। कई ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पटाखे फोड़े गए। भारत साउथ अफ्रीका के बीच हुए दिलचस्प मुकाबले में भारत ने विश्व फतह कर लिया। जैसे ही विश्व कप भारत के खाते में आया तो हर देशवासी झूम उठा। दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे। वहीं नोएडा के सेक्टर 75 में लोगों ने पटाखे फोड़े। देश भर में जीत का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोनभद्र से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। विंडमगंज थाने में तैनात थे एसआई उमेश राय। दुधवी हाथी नाला के जंगल में हुआ एक्सीडेंट। हादसे में पुलिस महकमे में शोक की लहर। पुलिस प्रशिक्षण में शामिल होने जा रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी। सड़क दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। दुधवी हाथी नाला के जंगल में हुआ एक्सीडेंट। दुधवी हाथी नाला के जंगल में हुआ एक्सीडेंट। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना में मार्च 2025 तक होंगे काम। केंद्र सरकार ने अधूरे काम पूरे करने के आदेश दिए हैं।
योजना की कार्यावधि मार्च 2025 तक बढ़ी। 30 जून को समाप्त हो रहा था पूरा काम। योजना के अधूरे कामों को पूरा करने का दिया समय। उप सचिव ने योजना की समयावधि के दिए आदेश। योजना की कार्यावधि मार्च 2025 तक बढ़ी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्य सचिव को लेकर आज साफ होगी तस्वीर। दुर्गा शंकर मिश्र के सेवा विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। दुर्गा शंकर मिश्र का आज समाप्त हो रहा कार्यकाल। सेवा विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई तेज। यूपी कैडर के 1988, 1989 बैच के अफसर दावेदार। दिसंबर 2022 में मिला था 1 वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार। दिसंबर 2023 में 6 महीने का तीसरा सेवा विस्तार मिला था। चौथे सेवा विस्तार को लेकर आज हो सकता है निर्णय। आईएएस मनोज सिंह और अरुण सिंघल के नाम पर भी चर्चा। लखनऊ से खबर, जहां पर सीडीओ एसडीएम को मिली शिकायतों पर निगरानी। प्रार्थना पत्रों की फील्डिंग आईजीआरएस पोर्टल पर होगी। अधिकारी को हर दिन 2 घंटे सुनवाई करने के निर्देश। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए थे निर्देश। हर रोज 10 से 12 बजे तक जन सुनवाई के लिए होंगे उपस्थित। प्रार्थना पत्रों की फील्डिंग आईजीआरएस पोर्टल पर होगी। अधिकारी को हर दिन 2 घंटे सुनवाई करने के निर्देश। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए थे निर्देश। गाजियाबाद से खबर, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत हुई लोनी बॉर्डर क्षेत्र के शिवाटिका कॉलोनी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। लगभग 17 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप। गुजर रही रेलवे लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। सत्रह वर्षीय युवक की हुई मौत। रायबरेली से खबर, जहां पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। मुख्यालय से आए निर्देश के बाद लगी रोक। कुछ विशेष दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। थोक व फुटकर विक्रेताओं को दिए गए निर्देश। सिरप समेत 11 दवाओं की बिक्री पर रोक। पैरासीटामॉल, विटामिन, एंटीबायोटिक, आयरन समेत अन्य दवाओं की बिक्री पर रोक। औषधि निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा पत्र लिखकर दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है। सेहत के लिए नुकसानदायक है ये दवाएं। कुछ बैच नंबर की दवाएं मानक के हैं विपरीत। दुकानदारों से दवाओं को वापस करने की अपील की गई है।
हर महीने या जैसे भी अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में अगर कोई दवाई फेल होती है, अधोमानक, स्पूरियस अथवा नकली पाई जाती है तो उसकी सूचना हमें मुख्यालय से समय समय पर प्राप्त होती है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा जिले में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे कि जो भी औषधि विक्रेता हैं, थोक और फुटकर हैं, उन दवाओं को बेचना तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और उन दवाओं को वापस कर दें, जिससे क्योंकि ये दवाएं मानव के लिए जिसके लिए वो दवा लेगा उसके लिए वो लाभकारी नहीं है और प्लस हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि नकली भी दवाएं हैं, उस दवा के अंदर क्या फिलअप किया गया बताया नहीं जा सकता। इसलिए तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए ये संदेश जो है मेरे द्वारा जिला स्तर से जो हमारे द्वारा सूचना जो है दी जाती है। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आबकारी निरीक्षक की टीम ने की कार्रवाई। डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग की छापेमारी। बदलपुर, चिड़मारपुर व भरतापुर में की गई छापेमारी। 35 लीटर कच्ची शराब जब्त कर कराया गया नष्ट। अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग की छापेमारी। आबकारी निरीक्षक की टीम ने की कार्रवाई। पैंतीस लीटर कच्ची शराब जब्त कर कराया नष्ट। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 22 जून को हुई गोलीकांड के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड केपी यादव और सुभाष लोधी गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पार में गोली लगी। आरोपियों के पास तमंचा और कार बरामद। दोनों बदमाशों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अजय कुमार भल्ला को बड़ी जिम्मेदारी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार। मोदी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सचिव पद का सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। अजय कुमार भल्ला को बड़ी जिम्मेदारी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सचिव पद का सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। पानीपत से खबर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का आज पानीपत दौरा। आज के बाद
दोपहर 2 बजे पानीपत पहुंचेंगे। सीएम सैनी राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लेंगे भाग। अनाज मंडी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। बता दें कि लाभार्थियों को वितरित करेंगे अधिकार पत्र। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मिलेगा ये पत्र। कार्यक्रम की सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। करीब 1062 लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे अधिकार पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी का आज पानीपत दौरा। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन चुनने का 31 अक्टूबर तक विकल्प। 50,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन पर नौकरी पाने वालों को ये सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को पहले दे चुकी है लाभ। 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई कई नियुक्तियां। 28 मार्च 2005 से पहले निकाला था नौकरी का विज्ञापन। कर्मी पुरानी पेंशन का लाभ देने की कर रहे थे मांग। कई लोगों को पहले ही सुविधा दे चुकी है केंद्र सरकार। एक अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई कई नियुक्तियां। 28 मार्च 2005 से पहले निकला था नौकरी का विज्ञापन। लखनऊ से खबर जहां पर निलंबित अधिशासी अभियंता का तबादला। 300 से अधिक अभियंताओं का तबादला किया गया है। अभियंताओं के तबादले का मामला गरमाया। उच्च विभाग में अधिशासी अभियंताओं का हुआ स्थानांतरण। मामले में पावर ऑफिस संगठन का आरोप। तबादला पूरी व्यवस्था की पोल खोल रहा है। लखनऊ से खबर जहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की होगी मदद के लिए एआई का होगा इस्तेमाल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जाएगा ध्यान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिया जाएगा सहारा। सीएम के निर्देश पर बनाई जा रही है कार्य योजना। परिवहन ठहरने के स्थान पार्किंग की मिलेगी जानकारी। मौसम आपातकालीन सेवाओं की भी मिलेगी जानकारी। जेएनएआई चैटबॉल के जरिए मिलेगी सहायता। महाकुंभ की वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप पर मिलेगी जानकारी। सीएम के निर्देश पर बनाई जा रही है कार्य योजना। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में हुआ बड़ा फेरबदल। डॉक्टर आरपी सिंह बने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार। बता दें कि यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। डॉक्टर आरपी सिंह बने हैं यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार।
लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में 2 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आज और कल को लेकर अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका। बांदा, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा जिलों के लिए अलर्ट। सीतापुर, उन्नाव को लेकर दी गया अलर्ट। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या को लेकर भी अलर्ट। शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ को लेकर अलर्ट। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा को लेकर अलर्ट। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या को लेकर भी अलर्ट। शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ को लेकर अलर्ट। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच से खबर, जहां पर बेटे के इल्जाम से आहत पिता ने लगाई फांसी। बेटे ने बीवी संग पिता पर लगाए थे गलत आरोप। इलाकाई पुलिस सूचना पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। बहराइच के थाना बॉडी के झुकिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेटे ने बीवी संग पिता पर लगाए थे आरोप। आहत होकर पिता ने लगाई फांसी। बुलंदशहर से खबर, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव। मालगाड़ी से टकराकर मौत की आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। खुर्जा, मेरठ रेलवे ट्रैक पर हुसैनपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव। आगरा में एक व्यक्ति की दिखी क्रूरता। कुत्ते को एक व्यक्ति ने पटक पटक कर मार डाला। क्रूरता की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी ने कुत्ते को जमीन पर पटका। कुत्ते की मौत हो गई। आरोपी के भाई ने कराया सोनू पर मुकदमा दर्ज। पुमैलिन कुत्ते को घर के बाहर आरोपी ने पकड़ा। ताजगंज क्षेत्र के कोटली की बगीची देवरी रोड की घटना बताई जा रही। आगरा से खबर, जहां पर अजीबोगरीब चोरी का मामला आया सामने। घर के बाहर खड़ी बाइकों से पेट्रोल चोरी कर बाइकों से निकाला गया पेट्रोल। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइकों से बोतल में पेट्रोल निकालकर चोर फरार हुए। एतमौद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना फेज 1 की घटना बताई जा रही है।
घर के बाहर खड़ी बाइक से पेट्रोल चोरी, कई बाइकों से निकाला गया पेट्रोल। और लाइव न्यूज में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।